नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जिससे बिहार बोर्ड सिर्फ इस चैप्टर से 50 अंक या तो 40 अंक तक पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और सभी कोई अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी जगह क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ जाए। ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को समझते हैं और पहले हम समझते हैं क्या त्रिकोणमिति का पहले हम अर्थ समझते हैं। क्या पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। अभी हम क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। क्या क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। मैथ चैप्टर है 8, एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। इसको हम इंग्लिश में क्या, इसको हम चैप्टर का नाम क्या है तो त्रिकोणमिति है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री और ये पार्ट 1 होने वाला है। क्या तो यह पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए पहले हम समझते हैं जो त्रिकोणमिति होता है। पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं, उसके बाद बारी बारी से सब देखेंगे। ठीक है ना। क्या तो पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का हम अर्थ समझते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। इसको 3 प्रकार से तोड़े जाते हैं, माने कि तोड़ते हैं। ठीक है ना। पहला तोड़ते हैं इसको हम क्या पहले हम तोड़ते हैं त्रि, उसके बाद कोण और उसके बाद मिति। ठीक है ना, मिति। तो आपसे बताइए जो त्रि का मतलब क्या हुआ, त्रि का अर्थ क्या हुआ, आप सभी को मालूम है तो एक बार बताएंगे। ठीक है। त्रि का मतलब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोण का मतलब कोण ही होता है। ठीक है ना। चलिए, अब मिति का मतलब होता है माप। क्या माप होता है। और आप सभी बताइए जो 3 कोण का माप, क्या त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो 3 कोण का माप। 3 कोण का माप किस में होता है तो आप सभी सीधा जवाब दीजिएगा कि जो 3 कोण का माप होता है यह त्रिभुज में होता है। क्या त्रिभुज में होता है। त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल हम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्या इसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। आप सिर्फ समझ गए ना। चलिए, तो यानी कि जो त्रिकोणमिति है इसके त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया तो जो यहाँ पर त्रिकोणमिति को हम तोड़ के निकाले हैं तो यहाँ पर निकल गया त्रिभुज, यानी कि त्रिकोणमिति माने 3 माने 3, कोण माने कोण और मिति मतलब माप, यानी कि 3 कोण का माप किस में होता है तो यहाँ पर त्रिभुज में होता है। ठीक है, त्रिभुज में मतलब होता है। यानी कि जो त्रिकोणमिति शब्द है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया त्रिभुज। यहाँ पर स्टार देके लिख लेंगे कि त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या त्रिभुज। क्या हो जाएगा तो त्रिभुज हो जाएगा। इसको आप याद करके रखिएगा। कोई भी पूछे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज। ठीक है ना। यहाँ इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। TRIANGLE ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं आपको मालूम है तो एक बार कमेंट में बताइए। जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस चैप्टर त्रिकोणमिति जो शब्द है इसमें हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं या कौन त्रिभुज का अध्ययन करते हैं एक बार कमेंट कर बताइए। तो यहाँ पर एक बार नोट देके आप सब लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत ठीक है, रुकिए। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते
करते हैं। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप सभी को। जो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो आप सभी इसी बात पर बताइए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, बताएंगे। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर बताइए तो समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आप सभी को देते हैं। जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, बताएंगे सभी कोई। एक सेकेंड में भाई। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आप सभी से पूछ रहे थे, बताइए तो आप सभी। समकोण त्रिभुज, लाइन थोड़ा सा कट गया था इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। RIGHT, राइट, ANGLE एंगल, ट्रायंगल TRIANGL, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, बताइए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, बताइए तो आप सभी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या लिखेंगे, वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वैसे त्रिभुज, क्या वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का चित्र कैसे बनता है, तो देखो समकोण त्रिभुज का ऐसे चित्र बनता है, ठीक है ना। इसको ऐसे समकोण त्रिभुज का चित्र बनता है, यहाँ से लंबवत, ठीक है। चलिए आइए, जो कोण बनना, ये कोण कितना डिग्री का होगा इसमें, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो यह वाला कोण होता है कितना डिग्री का होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये जो कोण, ये 2 बच गया, जो शेष दो कोण बच गया, ये 2 कोण का नाम क्या है, तो इस कोण का नाम है न्यून कोण। क्या, न्यून कोण। इसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या, एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट ANGLE, एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये भी जो कोण बच गया, इसका भी न्यून कोण नाम है। क्या, न्यून कोण, ठीक है ना। यहाँ तक आप सबको लौक रहा है क्या, बोर्ड पर एक बार बताएंगे सभी को, ठीक है। यहाँ तक आप सबको पूरा बढ़िया से लौक रहा है। तो यहाँ पर एक आ गया न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर हम न्यून कोण थोड़ा सा आप सबको लिखा देते हैं। क्या, यहाँ पर आपसे न्यून कोण लिखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, बताइए तो आप सभी। एक्यूट एंगल किसे कहता है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वैसे कोण जिनके क्या, यहाँ पर लिखेंगे जिसमें क्या, जिसका मान, क्या वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक
तथा 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते है। ठीक है ना, न्यून कोण कहते हैं। आप सबको लग रहा है क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आप सबको बताएंगे मेरे भाई, सभी को लग रहा है ना, न्यून कोण कहते हैं। हाँ ठीक है, लग रहा है, एक बार हम देख लिए, बहुत बढ़िया। अभी चलिए सभी को लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 50 सब्सक्राइब रही ताकि वो हम लाइव आ सके। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप सबको हम क्या क्या बताया, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एक बार आप सबको बता देते हैं। जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। माने 3, कोण माने कोण होता है, मिति मतलब माप होता है। यानी कि 3 कोण का माप किस में होता है? तो त्रिभुज में होता है, यानी कि ट्रायंगल में का होता है। यानी कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया त्रिभुज, हो गया ना। तो हम त्रिभुज हो गया, तो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? तो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप सबको हम समकोण त्रिभुज भी आप सबको बता दिया है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे है क्या? यहाँ पर हम लिखे वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का ऐसा चित्र बनता है, इसका नाम दे दीजिए A, इसका B और इसको C नाम दीजिए। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज का ऐसा ही चित्र बनता है। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला कोण है वो 90 डिग्री का होता है। आपको तो अभी कहा है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है, अन्यथा जो शेष भाग बचेगा, जो शेष कोण बचेगा वह न्यून कोण है। तो न्यून कोण इसको हम एक्यूट इंग्लिश में कहते हैं। तो न्यून कोण हम किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लिखे क्या? वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ तक आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे थोड़ा सा इस के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा या कोण के सामने वाला कोण को हम क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम थोड़ा सा आप सभी को हम बता देते हैं इस कोण के बारे में। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक तो पूरा समझ में आप सभी को आ गया होगा। चलिए एक बार सेशन को आप सभी सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर पुराइए ताकि इस चैनल पर लाइव हो। जो मेरा मेन चैनल था उस पर अभी यूट्यूब गाइडलाइन के वजह से वहाँ पर लाइव डिसेबल हो गया, इसीलिए आप सभी को कह रहा है कि इस चैनल को आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आप सभी को पढ़ाई चालू हो जाए। ठीक है ना, उस पर तो अभी लाइव डिसेबल हो गया तो पढ़ाई भी रुक रहा है और सिलेबस बहुत पीछा है, इसीलिए इस चैनल का शुरुआत हम किए हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर पूरा देंगे। ठीक है ना, अभी 20 सब्सक्राइबर हो चुका है, आप सब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा हम समझा, तो जो एंगल होता है, जो समकोण त्रिभुज है, क्या है यहाँ पर देखो, ये क्या है? तो ये एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, है ना। ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर जो ये कोण बनता है ये होता है 90 डिग्री का। क्या होता है? तो 90 डिग्री का होता है। और ये जो कोण होता है ये न्यून कोण होता है, यानी कि इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या थीटा मान लेते हैं? थीटा मान लो या गामा मान, कुछ मान लो। ठीक है, अल्फा मान लो, कुछ मान लो, थीटा मान लिए। और यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं A, इस कोण का B नाम दे देते हैं, इस कोण का हम C नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो जो आप सभी देख रहे हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा है, क्या जो 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा, इस भुजा को हम क्या कहते हैं? तो इस भुजा को हम क्या कहते हैं? एक बार सभी को मालूम है तो एक बार कमेंट में बरसा दीजिए तो सही। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री के जो कोण बन रहा है, इसके सामने वाला जो भुजा, ये वाला जो भुजा है, ये जो भुजा इसका नाम क्या है? तो आप सभी कहिएगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत इस कोण का इस भुजा का नाम है कर्ण। क्या कर्ण? इसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस। इसको शॉर्टकट में H से सूचित करते हैं। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो ये थीटा है, थीटा बोलिए या कोण बोलिए, तो जो थीटा के सामने वाला जो कोण बनता है, जो भुजा है, थीटा के सामने वाला जो भुजा है, इसका नाम है लंब। क्या है? तो लंब। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, तो इसीलिए इसको हम इंग्लिश में हम नाम दिए हैं, इसे हम शॉर्टकट में P
पी लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तो आज जो ये शेष भुजा बच गया इसको हम कहते हैं आधार, क्या आधार कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम बी से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुआ आप सबको कौन समझने में, कौन समझिएगा तभी आप सबको क्वेश्चन सॉल्व होगी, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा आप सब इसको कॉन्सेंट्रेट होकर आप सब समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप सबको समझा दिए। उसके बाद थोड़ा सा आप से नोट दे के लिख लीजिए। इसी में आप सभी क्या लिखे तो नोट दे के लिख लीजिए। नोट देकर कि 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, अभी तो लिखा है कर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते है। ये नोट देके आप सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये याद करने वाला चीज़ है। उसके बाद दूसरा में आप सभी लिखिए कि कोण या ठीठा या कोण के सामने वाला ठीठा या कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, क्या लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। इसको हम इंग्लिश में पी से सूचित कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ आप सभी को ये कौन समझने में, एक में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो एक बार सभी को बताएंगे। और जो AC भुजा है, क्या जो AC भुजा यहाँ पर ना A और C, जो AC भुजा है यह हमेशा फिक्स होता है। ये क्या, इसका नाम क्या है तो कर्ण नाम है ना, कर्ण यानी कि एच नाम है। ये क्या होता है तो ये फिक्स होता है, क्या फिक्स होगा, ठीक है ना। ये आपस में बदलता नहीं, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, माने कि ये फिक्स होता है। उसके बाद जो ये लंब होता है, जो AB भुजा यानी कि जो लंब है ये आपस में बदलता रहता है, ठीक है ना। जो BC भुजा है, क्या BC भुजा ये होता है आधार, ठीक है ना, आधार। इसको हम B से सूचित करते हैं और इसको हम P से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सभी को बताएंगे मेरे भाई, कोई भी दिक्कत हुआ। चलिए इसी में एक और सवाल आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कोण के बारे में थोड़ा सा एक और सवाल आप सभी से थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। चलिए आपसे बताइए, जो कोण तो आपसे बता दिए, यहाँ पे एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम पार दिए, ठीक है ना। एक क्या किए, एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम पार दिए, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया 90 डिग्री, तो आप तो जानते करते हैं कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ठीठा मान रहे थे, इसीलिए अब हम इसको यहाँ पर हम ठीठा मान लिए, क्या यहाँ पर हम ठीठा मान लिए और इसका मान हम P दे दिए, P और Q और यहाँ पर हम R दे दिए। तो आपसे बताइए, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो तो फिक्स होता है, यानी कि ये कर्ण होगा, ये फिक्स वाला पॉइंट में आएगा, यानी कि ये होगा कर्ण। क्या 90 डिग्री जो AC होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो फिक्स होता है। ये क्या होता है तो फिक्स होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है तो फिक्स होता है, ये कभी भी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, कर्ण भुजा होता है, कर्ण, वह फिक्स होता है, कभी भी नहीं बदलता है। आज जो देखते हैं यहाँ पर आप जो हम यहाँ पर ठीठा रखे थे तो यहाँ पर लंब हो रहा था, यहाँ पर आधार हो रहा था, और यहाँ पर हम ठीठा रख लिए, माने कि P के जगह P वाला कोण में हम ठीठा मान लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, क्या यहाँ पर हो जाएगा लंब। अभी तो लिखा है कि ठीठा या कोण के सामने वाला कोण को हम भुजा कहते या लंब कहते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि P हो जाएगा। और ये जो शेष भुजा बच गया ये हो जाएगा आधार। तो आप सब देखें कि नहीं कि जो AC भुजा होता है वह फिक्स होता है, और जो होता है जो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बदलते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के इस चैप्टर में यूज होता है मान निकालने के लिए, तो इसको हम समझ लेते तभी तो आपसे बनाइएगा चैप्टर में। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है किसे कहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग तथा अन्य दो भुजाएं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे
कि समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग तथा अन्य दो भुजाएं लंब एवं आधार के वर्गों के लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सभी कि पृथक परिमेय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग तथा अन्य दो भुजाएं कौन कौन हो जाएगा, तो लंब एवं आधार हो जाएगा, के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो कोई भी आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला आप सभी फार्मूला लिखिएगा। इसमें पहला फार्मूला बनता है जो बनाना पड़ता है, मान निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। यानी कि जैसे मैं आप सभी को कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो आधार निकालिए, आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब निकालिए। तो इसी में इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम लिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है, पहले कर्ण होता है, क्या कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर आप सभी से कोई पूछ दे तो कर्ण के स्क्वायर बराबर आप सभी क्या बताइएगा, तो आप सभी सीधा उसका जवाब दीजिएगा कि इसमें होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, क्या लंब के स्क्वायर, आप प्लस में आधार के स्क्वायर, क्या आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसी में एक और बनता है कि इसी में आप सभी से कोई पूछ दे कि कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, तो आप सभी इसका देखो यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिया है और एक इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या कि शॉर्टकट में लिखना बहुत आसान होता है, जल्दी लिखाता है, ठीक है ना। यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो यह तो वर्ग में है, अभी तो वर्ग में है, लेकिन बराबर के उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा। तो यहाँ पर वर्गमूल यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब को हम शॉर्टकट में पी लिखते हैं, तो पी के होल स्क्वायर, प्लस में आधार को हम बी लिखते हैं, यानी कि बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वो चलते हैं अब हम दूसरा फार्मूला पर, इसी में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी में हम दूसरा फार्मूला पर चलते हैं। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं, अब थोड़ा सा आप निकालते हैं लंब स्क्वायर बराबर, क्या लंब स्क्वायर बराबर निकालते हैं, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लंब है, ठीक है ना, लंब जो है यहाँ पर जो लंब यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसको हम इधर खींचेंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा ना, आधार माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, क्या कर्ण के स्क्वायर, और ये जो आधार है इस साइड आया तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो आधार के स्क्वायर, इसको शॉर्टकट में लिखना चाहे, इसको लंब को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। देखो ये स्क्वायर है, बराबर को उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, वर्ग है तो अभी वर्गमूल में बदलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माने कि एच के होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरा फार्मूला पे चलते हैं। इसी में तीसरा फार्मूला पे चलते हैं। इसमें तीन ही फार्मूला होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। इसका कम यूज है, इसका भी कम यूज है, लेकिन इसका और इसका सबसे ज़्यादा यूज है। जो नीचे वाला है उसका बहुत यूज है, ठीक है ना। उसका देखते हैं अब हम आधार बराबर। यहाँ पर आधार बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आधार बराबर निकालिए आप सभी, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर और माइनस में लंब के स्क्वायर, ये बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में ना बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर
कर्ण के स्क्वायर और माइनस में लंब के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखे आपसे तो पूछ रहा है आधार स्क्वायर बराबर, इसीलिए आपसे बताइए कि आधार बराबर क्या होता है, सिर्फ आधार बराबर। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस को हम शॉर्टकट में बी लिखते हैं, इसका रूट अंडर हो जाएगा, काहे कि स्क्वायर है तो बराबर को जाएगा तो अगर में बदलेगा, तो यहाँ पर एच के होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर पी के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपसे यही 3 फार्मूला होता है। तो हम थोड़ा सा कहते हैं कि आज इतना ही तक रहने देते हैं, और कल आप सभी को दूसरा क्लास में आप सभी को हम क्या बताएंगे, तो कल की क्लास में आप सभी को हम पाइथागोरस ट्री के बारे में बता देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस पर थोड़ा सा आप तो कुछ बनवाया जाए। यहाँ पर तो फार्मूला आप सबको तो बता दिए कि यहाँ पर जो कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, और सीधा कर्ण बराबर लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, और यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। इसको हम से लंब बराबर लिखेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, और आधार बराबर सीधा लिखना है तो जो स्क्वायर बराबर को उस जाएगा तो रूट में बदलेगा, यानी कि रूट अंडर में हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पे यही 3 फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत, और इसी से परीक्षा में पूछा जाता है कि आप सभी को यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण इतना सेंटीमीटर दिया है, लंब इतना सेंटीमीटर दिया है, तो आप सभी आधार निकाल कर हमको दिखाइए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, आप सभी को प्रूफ दिखाते हैं बनाकर, तभी तो सीखेगा आप सभी। आइए पाइथागोरस प्रमेय को खत्म कर देते हैं, कल आप सभी को त्रिकोणमिति अनुपात वाला फार्मूला बताएंगे। इस चैप्टर को हम कम से कम कितना 18 क्लास में ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर को हम 18 क्लास में ख़त्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसीलिए हम इसको हम 18 क्लास में ख़त्म करेंगे ताकि आप सबको समझ में भी आए। ठीक है ना, चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको बोलना पड़ता है, आप सब सब्सक्राइब कीजिए ना। हेलो मेरे भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे भाई, 50 सब्सक्राइब पुराइए जल्दी, ताकि इस पर भी लाइव हो। ठीक है ना, इस पर भी लाइव होना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, सभी कोई। ठीक है ना, सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सबको देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप सबको देते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, हाँ ना, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ ये बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है ना, जल्दी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर हम इसको हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर इस कोण का नाम ए धरते हैं, इस कोण का नाम बी धरते हैं, इस कोण का नाम हम सी धरते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आप सबको हम कर्ण दे देते हैं, कर्ण देते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, क्या कर्ण देते हैं 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आधार जो है, आधार आप सभी को हम दे देते हैं 3 सेंटीमीटर, क्या 3 सेंटीमीटर। तो आप सभी क्या इस वाला भाग को बनाकर दिखाइए, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो लंब बनता है, तो लंब निकाल कर आप सब दिखाइए। तो लंब हमको निकालने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ देखो थीटा के सामने वाला, थीटा या कोण के सामने वाला आप सबको हम क्या नोट देकर बताए थे कि होता है लंब। तो यहाँ पर लंब हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कर रहा है, तो हमको लंब निकालने के लिए कौन फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आप सबको अभी लिखा है। तो जो लंब बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर में होता है कर्ण के स्क्वायर, क्या कर्ण के स्क्वायर, और माइनस में होता है आधार के स्क्वायर, और यहाँ पर जो कर्ण का मान सवाल में कितना दिया है, तो आप सभी कहिएगा कि कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम 5 रख के इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस में आधार का मान दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 3 के होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा।
और माइनस में 3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा। तो 25 में से 9 घटाइए, आपसे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 निकलेगा। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग, यानी कि 4 सेंटीमीटर मेरा निकल कर आ गया। 4 सेंटीमीटर निकल कर क्या आ गया, तो लंब निकल कर हमको 4 सेंटीमीटर आ गया। क्या निकल के आ गया, तो लंब। ठीक है, तो ऐसा ही आप यूज करके इसको बना सकते हैं। आप को अभी फार्मूला बता दिए पाइथागोरस प्रमेय तक ले, आज रहने देते हैं। कल आप सभी को क्या बताने वाला है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने वाला है, तो आप सिर्फ तैयार रहिएगा। त्रिकोणमितीय रेटियो, इसको इंग्लिश में त्रिकोणमितीय रेटियो कहते हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ तैयार रहिएगा कल। और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल अब और भी क्लास आने वाला है। त्रिकोणमितीय की 18 क्लास लेने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद। आपसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।